Hello friends, a very good evening to all of you. Hope you all are doing good in this lockdown. और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आजकल टीचर का तो डर है नहीं. तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो कहाँ पर छोड़ा था? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एसोसिएटिविटी ऑफ रेशनल नंबर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ डिवीजन. ओके, एलएचएस मैंने आपको सोल्व करा ही दिया था. आरएचएस यहाँ सोल्व हुआ हुआ है. किसी को अपना आंसर मैच करना, इक्वल तो आना ही नहीं था, फिर भी किसी को अपनी कैलकुलेशन मैच करने के लिए कि सोल्व करके हमारा क्या आया, तो वही स्लाइड मैंने शो कर रखी है. ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ कवर कर लें क्योंकि ये चैप्टर पूरा प्रॉपर्टीज़ पर ही बेस्ड है. तो हम आज देखते हैं एक नई आइडेंटिटी हमारे सामने आई है, एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव का मतलब सिंपल, एडिशन. आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? पहचान. तो हम यहाँ कह रहे हैं जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, या जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर्स. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पहली बात, हम एडिशन में बात कर रहे हैं. ठीक है, आप कोई भी नंबर सपोज कर लो, चाहे पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर. सपोज मैंने -1 ले लिया. मैं -1 में क्या चीज़ ऐड करूं कि मुझे वही नंबर दोबारा मिल जाए? बताओ. जैसे मुझे अपनी आइडेंटिटी देखनी होती है, मैं मिरर का सहारा लेता हूँ. आई टेक द हेल्प ऑफ द मिरर. इन द सेम वे अगर किसी नंबर को अपनी आइडेंटिटी देखनी है तो वो जीरो का सहारा लेगा. इट विल टेक द हेल्प ऑफ जीरो, बिकॉज जीरो किसी भी नंबर में आप ऐड करिए, किसी भी नंबर में सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, आपका आंसर वही नंबर आएगा जो नंबर आपने लिया है. क्योंकि जीरो से ऐड करने से हमारे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 100 + 0 भी 0 होगा, 100 + 0 भी 0 होगा, 1000 + 0 भी 1000 होगा. ठीक है, -1 + 0 -1, -100 + 0 -100, -1000 + 0 -1000. तो जीरो आप किसी भी नंबर में ऐड करेंगे आपको वो सेम नंबर ही मिलेगा. तो जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर. ओके, नेक्स्ट है हमारा ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव से ही क्लियर हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? किसी नंबर की, जैसे हमने जीरो आइडेंटिटी थी एडिशन की, किसी नंबर में क्या ऐड करें उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए. तो किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि सेम नंबर मिल जाए? तो आंसर है 1. आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन रेशनल नंबर उठा लीजिए, 5/3, 4/3. जब मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सेम नंबर मिल जाएगा. तो किसी भी रेशनल नंबर या कैसे भी नंबर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सेम नंबर मिलेगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इनका उल्टा. थोड़ा सा उल्टा कैसे? अभी तक जीरो को हमने क्या लिया था? आइडेंटिटी. अब हम ले रहे हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल नहीं. इनवर्स मीन्स अपोजिट. ठीक है, तो ऐसे कैसे? अगर मैं कहूँ कि 1 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिल जाए? जल्दी बताओ. 1 में मैं -1 ऐड करूँगा, मुझे जीरो मिलेगा. अगर मेरा -1 है, इसमें मैं क्या ऐड करूँ मुझे जीरो मिल जाए? +1. अगर मेरा रेशनल नंबर है -3/5, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिल जाए? 3/5. अगर 4/5 है रेशनल नंबर तो मैं इसमें क्या ऐड करूँ? -4/5. तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट? जीरो. ठीक है, तो क्या हुआ हमारा ये एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर या नेगेटिव ऑफ अ नंबर. इसे आप नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी कह सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर भी कह सकते हो. किसी भी नंबर में अपोजिट साइन के साथ सेम नंबर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीरो. उसी तरीके से नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, हम वहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते. इनवर्स में हमें 1 चाहिए. सपोज कोई नंबर, हमने यहाँ एग्जांपल लिया है 5/3. मैं 5/3 के किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? उसके रेसिप्रोकल से. वो मेरा क्या हो गया? 3/5. जैसे मेरा 3 है, अगर मैं 3 की 1/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1. ऐसे ही मेरा 4/6 है, मैं इसकी किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? 6/4. डेट इज उसके रेसिप्रोकल से.
तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले वाले को हमने क्या कहा था, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम उसके अपोजिट से ऐड कर रहे थे और हम जीरो ला रहे थे। ठीक है, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, बेसिकली आपका क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है 2/3 इंटू 4/5 प्लस 6/5 इंटू 2/3। अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, ऐसा नहीं है मैं इसे सोल्व नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद मैं इसे सोल्व करूं और प्रॉपर्टी का यूज़ करने से पहले इसे सोल्व करूं, तो टाइम में डिफरेंस आ जाएगा। टाइम में डिफरेंस इन द सेंस कि अगर मैं पहले सोल्व करूंगा तो हो सकता है मुझे थोड़ा सा लेंदी लगे, और प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद सोल्व करूं हो सकता है मुझे थोड़ा सा इजी लगे। और ऐसा है भी, प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद चीज़ें हमेशा ईजी हो जाती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरा a/b इंटू c/d प्लस e/f है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसके अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। तो जो हमें क्वेश्चन में फॉर्मेट गिवन होगा ना, वो इस फॉर्मेट में गिवन होगा। अगर मुझे कहीं सोल्व करना है, वेरीफाई करना है, तो वो इस फॉर्मेट में मुझे चीज़ गिवन होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ले रखा है 2/3 इंटू 4/5 प्लस 6/5 इंटू 2/3। ठीक है, अब यहाँ देखो एक नंबर हमेशा कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ a/b कॉमन था, यहाँ मुझे कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है, 2/3। तो मैंने ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप किया है। आपको ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नहीं करना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मतलब सबसे पहले मैंने इसमें क्या यूज़ किया, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती थी, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो जैसे मेरा 6/5 इंटू 2/3 है, तो मैं इसे 2/3 इंटू 6/5 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज़ कर दी। आप मैच करेंगे, ये कंडीशन मेरी एग्जैक्ट इस कंडीशन से मैच है, a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ठीक है, और जब मैंने लिख दिया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी वी गेट a/b इंटू c/d प्लस e/f, तो यहाँ मेरी कैलकुलेशन ईजी हो गई। आपको ये बीच के स्टेप नहीं करने, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो ये जस्ट आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझाने के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी विल गो ऑन आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपका काफ़ी यूज़ पड़ेगा। ठीक है, रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन का मतलब, नंबर लाइन हमें पता है नंबर लाइन क्या होती है, जिससे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में मेरा जीरो होता है, इस साइड में मेरे पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं, इस साइड में मेरे नेगेटिव डिजिट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम सभी को पता है। अब रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन की बात करें, सपोज मेरा 1 आ गया, 1 को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, मैं सिंपली 1 लिख दूंगा। 1 कहाँ आएगा, जीरो के इधर आएगा। ठीक है, यहाँ मेरा 1 आ जाएगा। -1 को रिप्रेजेंट करना है, -1 मेरा जीरो के लेफ्ट साइड आएगा। सपोज यहाँ -1 आ गया, ऐसे ही मैं -2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -3 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फ्रैक्शन वाले नंबर को लूँ तो मैं फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। सपोज एक मेरा नंबर है 1/5, 1/5 को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। सीधी सी बात है, सबसे पहले तो मैं अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा। सबसे मेरा पहला डिसीजन होता है कि ये नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में। क्लियरली पॉजिटिव साइन है तो जीरो के राइट साइड में आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ डेनोमिनेटर देखा मैंने, नहीं सॉरी, सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि नंबर मेरा किन नंबरों के बीच में आ रहा है, 0 या 1 के बीच में आ रहा है, 1 या 2 के बीच में आ रहा है, 0 या 2 के बीच में आ रहा है, 0 या 3 के बीच में आ रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा है 1/5 है, जो मेरा 0 और 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है 1/5। कैसे पता चला, 5 को मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। जब आप 5 को 1 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 0/2। 0.2 कहाँ आता है आपका, 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो अब मैं 1/5 को कैसे रिप्रेजेंट करूं। अब आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जितना नंबर हमारा डेनोमिनेटर में लिखा होता है उससे हम उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, किसे, नंबर लाइन को। पहली चीज़ हमने डिसाइड करी राइट साइड, दूसरी चीज़ हमने डिसाइड करी जो हमारा 1/5 है, इसको इस केस में वो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 0 और 1 के बीच में। तीसरी चीज़, जितना डेनोमिनेटर में है उसे डिवाइड कर लो पार्ट्स को, 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5वां ये मेरा है ही, 5वां ये मेरा है ही। ठीक है, रिप्रेजेंट किसे करना है, 1/5 को।
0 के बाद अपनी काउंटिंग शुरू कर दीजिए। जो मेरी पहली चीज़ ही आ जाएगी ये हो जाएगी मेरी 1/5। नेक्स्ट पॉइंट मेरा 2/5, उससे नेक्स्ट पॉइंट 3/5 और जो लास्ट में आएगा 5/5। 5/5 को सोल्व करके मेरा 1 आता है। ठीक है, उसके बीच में हमारे 2/5 भी आया, 3/5, 4/5 एंड 5/5। ठीक है, ये हम एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि नंबर लाइन को, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। यहाँ मैंने एक ऑलरेडी एग्जांपल ले रखा है, रेशनल नंबर और नंबर लाइन 7/5 लिया। अभी जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था उसमें 1/5 था, जो 0 और 1 के बीच में आ रहा था। अब मैंने 7/5 डिसाइड कर लिया मेरा कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 7/5 मेरा किसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में और 2 के बीच में। दूसरा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया कि आप कंफ्यूज मत होना, अगर 0 और 1 के अलावा किसी और नंबर के बीच नंबर हमारा लाई करता है तो हमें कैसे करना है। प्रोसीजर मेरा वही रहेगा, डेनोमिनेटर 5 है, मैंने डिसाइड कर लिया 1 और 2 के बीच में रहेगा 1 एंड 2। पॉजिटिव है तो 0 के राइट साइड में, डेनोमिनेटर में 5 है, यहाँ भी मैं 5 लिख दूंगा, 1/5, 2/5। तो 1 और 2 के बीच में मैंने 5 डिवीजन कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5वां मेरा 2 ही हो गया। अब यहाँ आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि मुझे 7/5 से शुरू करना है तो यहाँ मैं 1/5 से शुरू करूँगा, नहीं, मुझे रिप्रेजेंट 7/5 को करना है, लेकिन नंबर किसके बीच में शुरू हो रहा है, किसके बाद शुरू हो रहा है, 1 के बाद। 1 अपने आप में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/5 को, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो मैं नंबर कहाँ से शुरू करूँगा, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 10/5। 10/5 मेरा क्या है, 2, और मुझे रिप्रेजेंट किसे करना था, 7/5 को, जो मेरा ये नंबर हो गया। ओके, तो ये मेरा 7/5 हो गया। ठीक है, चलो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये कलर चेंज नहीं हो रहा, अब होगा चेंज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड भी हमारी इसी से रिलेटेड है, लेकिन जैसे ये रेशनल नंबर और नंबर लाइन था, माई नेक्स्ट स्लाइड कह रही है रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स। क्या कह रही है, रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स, की दो रेशनल नंबर अगर मुझे गिवन है, सपोज 1 और 2 मुझे गिवन है, इसके बीच में मुझे रेशनल नंबर बताना है, 1 एंड 2 मुझे गिवन है, इसके बीच में मुझे रेशनल नंबर बताने हैं। कितने रेशनल नंबर बता सकता हूँ, कितने रेशनल नंबर बता सकता हूँ, अभी मैं समझ नहीं आ रहा कि कितने बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये 1/10 है, ये 2/10 है, फिर अभी भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ 1/10 की जगह 1 और 5 लिख दूँ, मुझे पता है 1 भी मेरा रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है। अब मुझसे कोई कहे कि भाई इसके बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो मैं एकदम बोल दूंगा 2, 3, 4। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 2 भी मेरा रेशनल नंबर है, 3 भी है, 4 भी है। लेकिन अगर यहाँ मैं 1/10 और 5/10 कर दूँ तो मेरे रेशनल नंबर ऐसे हो जाएंगे 2/10, 3/10, 4/10। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हम बेसिकली किन्हीं दो नंबर के बीच हम कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 1/9, 7/9, हाँ भाई रेशनल नंबर फाइंड करो, 2/9, 3/9, 4/9। ठीक है, अगर मुझसे कह दिया कि हाँ भाई 1/9 और 2/9 के बीच में ही फाइंड करो, 1/9 और 2/9 के बीच में ही रेशनल नंबर फाइंड करो, इससे ऐसे नहीं हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि किन्हीं भी दो नंबर के बीच हम इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, चाहे रेशनल नंबर हो, पॉइंट्स में हो, इंटीजर होल नंबर्स नहीं तो हमारे एग्जैक्ट नंबर है। रेशनल नंबर या पॉइंट वाले नंबर हम कितने भी इनफाइनाइट, जैसे 1 और 1.5 के बीच में, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.1 और 1.2 के बीच में, 1.01, 1.02, 1.03, ठीक है, ऐसे करके हम इनफाइनाइट नंबर फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट, कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा मैच करे।
ठीक है, तो एक एग्जांपल हम इसका और लेते हैं। सपोज मैंने -3/5 एंड 1/2, मैंने दो रेशनल नंबर अपॉन की फॉर्म वाला ही लिया है, -3/5 एंड 1/2। इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरा डिपेंड करता है बेसिकली क्वेश्चन में मुझे कितने रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दिए गए हैं। अभी मैं जनरल लिया है -3/5 1/2। अब मेरा इस केस में सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला स्टेप मेरा रहता है मेक द डेनोमिनेटर सेम। मेक द डेनोमिनेटर सेम। डेनोमिनेटर सेम मतलब यहाँ मेरा क्या था, -3/5, एक में डेनोमिनेटर 5 था, एक में डेनोमिनेटर 2 था। जब मैं डेनोमिनेटर सेम करता हूँ तो कैसे भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी है, 5 × 2 10 आ रहा है। अब जब मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी करूँगा ही, -6/10 आ गया। ऐसे ही 1/2 में भी, क्योंकि मुझे डेनोमिनेटर दोनों का सेम करना है। अब देखो -6/10 और +5/10, इसके बीच में मैंने सारे रेशनल नंबर लिख लिए जितने भी आ रहे हैं, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10 एंड 2/10, 3/10, 4/10 एंड सो ऑन। तो ऐसे में कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ। अब एक आपकी बुक का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताना है 3/5 एंड 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं। किन किन दो रेशनल नंबर मुझे दिए हैं, 3/5 एंड 3/4, इसके बीच में मुझे 10 रेशनल नंबर बताने हैं। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, डेनोमिनेटर हम सेम करते हैं। 3/5 5 और 4 का सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कौन सा है, 20। 5 के टेबल में 4 टाइम्स आता है, 4 के टेबल में 5 टाइम्स, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। 3 × 4 5 × 4 12/20, दूसरी साइड भी 3/4 की 15/20। मेरे नंबर आए 12/20, 15/20, 12/20, 15/20। लेकिन इसके बीच में मैं कितने रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ, 13/20, 14/20, बस दो। मुझे फाइंड कितने करने हैं, 10। तो आई विल स्किप बाय टू मल्टीप्लाई बाई 4, आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 8 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिला, 24/40, 30/40। अभी भी मेरे कम हो रहे हैं क्योंकि मुझे तो 10 फाइंड करना है। अब कितने आ रहे हैं, 25, 26, 27, 28, 29, बस 5 आ रहे हैं अभी। अगर मुझे 5 फाइंड करने होते तो ये सिचुएशन मेरी सेटिस्फाई कर जाती, 2 फाइंड करने होते तो ऊपर वाली सेटिस्फाई कर जाती, लेकिन मुझे फाइंड करने हैं 10। तो मैं और आगे गया, 60 लिया मैंने 60 से सोल्व किया तो मेरा कितना आया, 60 से सोल्व करके मेरा कितना आया, 36/60, 45/60। अभी भी मेरे नहीं आ रहे भैया, अभी भी 9 आ रहे हैं, तो ये भी मैं छोड़ दूंगा। मैं और आगे गया, और सबसे 60 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है, 80। अब 80 में मेरा 48/60 और 60/80, तो ये मेरा ठीक हुआ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे एग्जाम में इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट एग्जाम में 80 लेंगे। 80 कैसे लेंगे ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको या आप रफ में भी करके देख सकते हैं कि अगर आप 20 लेंगे तो कितने रेशनल नंबर आ रहे हैं, 40 लेंगे तो कितने रेशनल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमारा पहला चैप्टर फिनिश हुआ। कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में भी पढ़ी ताकि एक बार आपका भी रिवीजन हो सके, because it's already a long time we are not going to schools and tuitions classes. Students, hope you are enjoying the lectures. Please give the review in the comment section and give a thumbs up. And in the next video that I am going to upload very soon, we will study the concept of linear equation in one variable. कि linear equation क्या होती है, variable क्या होता है, linear का मतलब क्या होता है, equations का मतलब क्या होता है. These all things we will see in our next video. Thank you. Hope you are liking the videos and will definitely come back to see or to study the next chapter. Thank you.